आखिरकार हार्दिक पांड्या यहाँ पर ऐसे उंगली क्यों दिखा रहे थे, या फिर एकदम से ऐसा मैच में क्या हुआ कि विराट कोहली ने गुस्से में अपनी टोपी उतार के जमीन में दे मारी, या फिर एकदम से रोहित शर्मा का यहाँ पर ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर आके जब हार्दिक पांड्या ने एकदम से भाई छक्के मारने स्टार्ट किए तो उस पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा की वाइफ के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर भाई हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के बीच में आज मैच में क्या क्या हुआ, या फिर यहाँ पर विराट कोहली ऐसे हाथ दिखा के क्यों हंस रहे थे, या फिर यहाँ पर रितिका के एकदम से भाई इतने चिल्लाने वाले ये रिएक्शंस क्यों आ रहे थे, या फिर विराट कोहली ने यहाँ रजत पाटीदार को क्या बता के रोहित शर्मा को आउट करवा दिया। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो भाई ये मैच ही शुरू हुआ खतरनाक अंदाज में, क्योंकि जब बोल्ट पहला ओवर लेके आते हैं तो पहली बॉल पे फिल शॉट का चौका, अगली बॉल पे भाई बोल्ट किलिया उखाड़ देते हैं, उसकी अगली बॉल पे फिर से उनको चौका लगता है। तो मैच तो भाई यहीं से इंटरेस्टिंग हो गया था, लेकिन सोल्ट के आउट होने के बाद जब देवदत्त पटिक्कल बैटिंग करने आए तो पटिक्कल ने भी आते ही जब भाई बोल्ट को एक पुल शॉट का छक्का मारा तो उस पर सामने से नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली का भी उनके लिए थम्स अप आता है कि भाई शॉट तो काफी मजेदार था। और फिर उसी ओवर में जब विराट कोहली भी बोल्ट को लगातार 2 चौके मारते हैं बढ़िया बढ़िया टाइमिंग के, तो भाई वहां पर जाते जाते बोल्ट भी उनके साथ हंसते हुए जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग ही विराट कोहली के चौकों की वहां पर खतरनाक हुई थी। भाई यहां पर विराट कोहली वर्सेस बोल्ट तो हमने देख लिया था, लेकिन सबको इंतजार था कि विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह के बीच में क्या होगा और वहां पर कौन जीतेगा। और जब जसप्रीत बुमराह वहां पर इनिंग का चौथा ओवर लेके आते हैं तो पटिक्कल सीधा भाई पहली बॉल पे सिंगल लेके विराट कोहली को स्ट्राइक दे देते हैं। और भाई ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि विराट कोहली जसप्रीत बुमराह की पहली ही बॉल खेलेंगे और पहली ही बॉल पे भाई सामने की तरफ बुमराह को छक्का ही मार देंगे, क्योंकि बुमराह को चौका लगना भी भाई मुश्किल होता है। और जब यहाँ पर विराट कोहली बुमराह को पहली ही बॉल पे छक्का मारते हैं तो वो भी भाई अपने रनअप में जाते हुए स्माइल कर रहे थे। और विराट कोहली के ये भाई बढ़िया टाइमिंग के चौके देखकर मुंबई इंडियंस के कीपर रिकल्टन के भी भाई ये रिएक्शन आ रहे थे। और आज विराट कोहली तो भाई अपनी फुल ऑन मस्ती में थे, क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव के भी गले में हाथ रख के ऐसे मस्ती कर रहे थे, साथ में वो हार्दिक पांड्या के पिछवाड़े पर भी बैट मार के वहां पर मजे ले रहे थे। लेकिन विराट कोहली के ये चौके छक्के देखकर रोहित शर्मा जो अंदर बैठे थे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, वो हमें थोड़े से वहां पर नाखुश देखने को मिल रहे थे। पर जब सामने से वहां पर देवदत्त पटिक्कल भी भाई जब बढ़िया बैटिंग करके बढ़िया चौका या छक्का मार रहे थे तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली भी बार बार उनको भाई मोटिवेट कर रहे थे। आप इन फोटोज में रिएक्शन उनके देख ही सकते हैं। जब सामने से विराट कोहली जैसा प्लेयर सामने वाले प्लेयर को मोटिवेट करेगा तो भाई वो और ज्यादा चौके छक्के मारने की कोशिश करता है। और फिर तो इसी चीज के चलते पावर प्ले के आखिरी ओवर में देवदत्त पटिक्कल दीपक चहर को एक ही ओवर में भाई 2 छक्के और 1 चौका वहां पर उनको धर देते हैं। और मुंबई इंडियंस की पावर प्ले में भाई यहां पर इतनी पिटाई हो जाती है कि आरसीबी वाले 6 ओवर में ही 73 रन बोर्ड पर लगा देते हैं, और वहां पर उनको पावर प्ले के बाद ही भाई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मजबूरी में लेना पड़ता है। और फिर तो टाइम आउट के बाद सीधा हार्दिक पांड्या भाई अपने स्पिनर्स को लगा देते हैं, और इनका स्पिनर का ये डिसीजन देख के रोहित शर्मा अंदर बैठे हुए हमें नाखुश दिख रहे थे, क्योंकि उनके स्पिनर लगाते ही हमें उनके ये रिएक्शन देखने को मिलते हैं, वो ऐसे हाथ दिखा रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या को लगा होगा कि विराट कोहली को स्पिन खेलनी नहीं आती है, लेकिन उनका ये डिसीजन यहाँ पर विराट कोहली भाई बिल्कुल गलत प्रूव करते हैं, क्योंकि वो बंदा बस 45 रन पर ही खड़ा था और विग्रेस उनको सीधी जब बॉल डालने आते हैं तो विराट कोहली भाई छक्का मार के ही सीधी अपनी 50 पूरी करते हैं। और भाई विराट कोहली के ये छक्के लगते देखकर आरसीबी के फैंस तो खुश ही थे, साथ में भाई पीछे खड़े कीपर रिकल्टन भी बार बार ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे थे और हंसते हंसते वो विराट कोहली से भी बात कर रहे थे जब जब विराट कोहली यहाँ पर छक्का मार रहे थे।
विराट कोहली की भाई ये वाली पारी देखते हुए तो बड़ा मजा आ रहा था। अगर आपको भी मजा आ रहा था तो वीडियो को लाइक कर दें। पर यहाँ पर मुंबई इंडियंस के फैंस को तो भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर आकाश अंबानी और अनीता अंबानी का भी ऐसा मुंह बना हुआ था विराट कोहली की ये पारी देखकर। पर इसके बाद जब इनिंग का 11वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह वहां पर बॉलिंग डालने आते हैं तो वहां पर अब की बार विराट कोहली चौका छक्का तो उनको नहीं मारते हैं, लेकिन जब विराट कोहली रन लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा रहे थे और बुमराह अपने रनअप के लिए वापस जा रहे थे, तो हमें उन दोनों के बीच में थोड़ी सी वहां पर मस्ती भी देखने को मिलती है। पर फिर इसके बाद इनिंग के 13वें ओवर में भाई हार्दिक पांड्या अलग ही बॉलिंग प्लान लेके आते हैं। वो बंदा सारी अपनी बॉलें वाइड लाइन के आसपास डाल रहा था ऑफ स्टंप पर, और फाइन लेग पर एक भी फील्डर नहीं रख रहा था। तो रजत पाटीदार वहां पर कोशिश करते हैं बॉल को ऑफ स्टंप से खींच के सीधा लेग साइड की तरफ मार दें, लेकिन इसी कोशिश में रजत पाटीदार के भाई एक बॉल बैट पे लग के सीधी यहां पर हेलमेट पे लगती है। वो तो उनकी गर्दन पे भाई थोड़ी सी बॉल लगने से बच जाती है, वो वहां पर इंजर्ड हो सकते थे। तो हार्दिक पांड्या का एकदम से ये रिएक्शन आता है कि भाई आराम से, लेकिन रजत पाटीदार वहां भाई नहीं सुनते हैं। वो बंदा तो भाई छक्के चौके मारने के लिए ही आया था, क्योंकि उसके बाद जब हार्दिक पांड्या ने उनको स्लोवर वन बाउंसर डाली तो बंदे ने अजीबो गरीब तरह उछल के भाई कीपर के ऊपर से ही वहां पर चौका मार दिया, जिस पर कि एकदम से विराट कोहली भी सामने से शॉक्ड हो जाते हैं और वो ऐसे हाथ करके हंस रहे थे, ये रिएक्शन दे रहे थे कि भाई तूने ये वाला शॉट ऐसे कैसे मार दिया। वो इसकी मिमिक्री करके भी उनको दिखा रहे थे। फिर दूसरी साइड से भाई विराट कोहली भी काफी ट्राई कर रहे थे हर एक बॉल पर शॉट मारने की, और जब वहां पर लगातार 2-3 बॉल पर शॉट नहीं लगता है तो अंदर से दिनेश कार्तिक भी ऐसे हाथ दिखा के विराट कोहली को बोलते हैं कि भाई ठीक है आराम से खेलो, इतने भी शॉट्स नहीं मारने हैं। पर यहाँ पर जब विराट कोहली ये बात नहीं सुनते हैं और फिर से मारने जाते हैं तो यहाँ पर उनका तो विकेट पड़ जाता है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि इनिंग का 15वां ओवर स्टार्ट होने वाला था और रोहित शर्मा नीचे जर्सी पहन के आ चुके थे, तैयार थे वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आने के लिए और फील्डिंग करने के लिए। तो महिला जयवर्धने भी उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे कि कैसे आरसीबी को यहाँ पर रोका जाए। और जो मैंने अभी बताया था कि हार्दिक पांड्या लगातार अपना वही प्लान अपना रहे थे ऑफ स्टंप पर बॉल डालकर, तो इसी झांसे में भाई लिविंगस्टन फंस जाते हैं और वो आते ही 0 पर जब आउट होते हैं तो आकाश अंबानी और अनीता अंबानी इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि आरसीबी अब यहाँ पर रन नहीं बना पाएगी, और हार्दिक पांड्या भी विकेट पड़ने पर ये वाला सेलिब्रेशन कर रहे थे। पर भाई रजत पाटीदार वहां अलग ही मूड में थे। उस बंदे के नेक के आसपास एक बॉल तो लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और हार्दिक पांड्या की बॉल को ऑफ स्टंप से खींच के ही एक चौका तो वहां पर मार ही देता है। फिर इसके बाद जब जितेश शर्मा बैटिंग करने आए और जब उन्होंने भी वहां पर आके छक्के चौके मारे तो विराट कोहली भाई यहां पर देखो कितने सपोर्टिव हैं। वो अंदर से बाहर आके उनके लिए खड़े होकर भाई तालियां बजा रहे थे और प्लेयर्स को लगातार वहां पर मोटिवेट कर रहे थे। और जब रजत पाटीदार ने भी अपनी 50 पूरी करी थी तो ऐसे ही विराट कोहली ने फिर से खड़े होके उनके लिए तालियां बजाई थी। और यहाँ पर आपको पता होगा कि विराट कोहली खुद कितने सीनियर प्लेयर हैं। और फिर तो भाई 50 के बाद हार्दिक पांड्या जब एक बार फिर से इनिंग के 17वें ओवर में रजत पाटीदार के सामने बॉलिंग करने आ जाते हैं तो पाटीदार भाई उनको एक ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगातार मार देते हैं। और ये छक्के देखकर भाई मुंबई इंडियंस के फैंस तो यहाँ पर बिल्कुल रोने को हो गए थे। साथ में पीछे खड़े रिकल्टन कीपर वो भी ग्लव्स में से अपने नाखून चबाने लग गए थे। लेकिन वहां पर एकदम से जसप्रीत बुमराह बीच में आके 18वें ओवर में भाई एक भी चौका या छक्का अपने आप को लगने नहीं देते हैं। लेकिन जितेश शर्मा की बढ़िया बैटिंग के बदौलत वहां पर आरसीबी फिर भी 221 रन बोर्ड पर एमआई के लिए लगा देता है। और फिर इसके बाद जब मुंबई इंडियंस टीम की बैटिंग आती है और जब बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा स्टेयर से नीचे उतर के आ रहे थे तो सारे फैंस भाई उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और जब क्रीज पर भी वो बैटिंग करने आए तो स्टार्टिंग से आते ही उस बंदे ने भाई चौके छक्के मारने स्टार्ट कर दिए थे भुवनेश्वर कुमार के ओवर में। लेकिन सेकंड ओवर में हमें एकदम से आरसीबी का अलग प्लान देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरा ओवर वहां पर नॉर्मली हेजलवुड डालते थे, लेकिन हमें दिखता है कि भाई यश दयाल बॉलिंग करने के लिए आए हैं। वहां पर दयाल को 2 चौके तो मार दिए थे रोहित शर्मा ने, लेकिन
दयाल ने भाई रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया और ये यश दयाल को बॉलिंग में लगाने वाला डिसीजन दूसरे ही ओवर में हमें पता चलता है कि विराट कोहली का था। मैच शुरू होने से पहले टीम हर्डल में वो वहां पर अपने हाथ बता के रिएक्शन दिखा रहे थे अपने कि जब भी यहां पर रोहित शर्मा बैटिंग करने आएंगे तो हम यहां पर लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर जरूर लगाएंगे, क्योंकि शायद विराट कोहली को भी रोहित शर्मा की इस कमजोरी का पता था कि वो लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर पर जल्दी आउट हो जाते हैं। और यहां पर रोहित शर्मा के आउट होते ही रोहित शर्मा के फैंस तो भाई निराश हुए ही होंगे, साथ में वहां पर रितिका का भी भाई ये निराशा वाला रिएक्शन हमें देखने को मिला था। पर फिर इसके बाद इनिंग के चौथे ओवर में जब हेजलवुड फाइनली बॉलिंग करने आते हैं तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग मोमेंट हो जाती है, क्योंकि हेजलवुड ने आते ही चौथी बॉल रिकल्टन के भाई पैड पे मार दी थी और पैड पे मारते ही वहां पर उन्होंने अपील करी थी। भाग के पीछे से कीपर जितेश भी आ गए थे, रजत पाटीदार भी आ गए थे, क्योंकि अंपायर ने वहां पर आउट नहीं दिया था तो वहां पर वो डिस्कस कर रहे थे कि रिव्यू ले या ना ले। तो यहाँ पर जितेश शर्मा सबसे आगे आके बोलते हैं कि भाई यहाँ पर रिव्यू लो, ये बॉल पिचिंग इन लाइन हमें मिल सकती है। और जब भाई रिव्यू लिया जाता है और हमें रिप्ले देखने को मिलता है तो बॉल भाई बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से इन लाइन पिच हो जाती है और जाके सीधी स्टंप्स पे हिट करती है और वहां पर रिकल्टन का भी विकेट गिर जाता है। और विकेट गिरते ही जब ये चीज आरसीबी के फील्डर्स स्क्रीन पर देखते हैं तो सारे भाई हेजलवुड की तो तारीफ वहां पर कर ही रहे थे, लेकिन एकदम से सारे के सारे भाई जितेश शर्मा की भी पीठ थपथपाने लगते हैं, क्योंकि उनका ही ये डिसीजन था रिव्यू लेने का। और यहाँ पर रिकल्टन का विकेट गिरते ही फिर तो भाई मुंबई इंडियंस के लिए ये मैच बिल्कुल फंस जाता है, क्योंकि विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव से वहां पर रन लग ही नहीं रहे थे। और इतनी बुरी सिचुएशन देख के मुंबई इंडियंस की बाहर बैठे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या सबके ये रिएक्शन आ रहे थे। साथ में जो आकाश अंबानी बैठे थे उनके मुंह की शक्ल भी हम देख के बता सकते हैं कि मुंबई इंडियंस वहां पर कितनी मुश्किलों में थी। और जब यहां पर सूर्य कुमार यादव से भाई रन नहीं लग रहे थे तो यश दयाल के खिलाफ वो एक शॉट खेलने जाते हैं तो बॉल भाई सीधी हवा में उड़ जाती है और वहां पर भाई यश दयाल कैच पकड़ने के लिए भागते तो हैं, लेकिन साथ में जितेश शर्मा भी सामने से आ जाते हैं कीपर कैच पकड़ने के लिए और दोनों की भिड़ंत वहां पर होती है। और भाई वहां पर सूर्य कुमार यादव की ये इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हो जाती है। कैच ड्रॉप होते ही भाई हमें विराट कोहली का गुस्से वाला रिएक्शन देखने को मिलता है। वो टोपी उतार के सीधी गुस्से में जमीन में दे मारते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का विकेट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट था। और अभी तक जो मुंबई इंडियंस के फैंस भाई बिल्कुल नाखुश थे, साथ में प्लेयर्स की वाइफ्स जैसे सूर्य कुमार यादव की, रोहित शर्मा की, रितिका, सारी ये भाई नाखुश थी। लेकिन एकदम से जब ये कैच ड्रॉप होती है सूर्य कुमार यादव की तो भाई इनमें अलग ही खुशी की लहर आती है और ये ऐसे भाई वहां पर क्राउड में बैठी हुई चिल्लाने लगती है। पर फिर वहां पर स्काई तो आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद जब बैटिंग करने आए थे हार्दिक पांड्या तो उनके भाई भी जब ग्राउंड पर मौजूद थे तो वो जब बैटिंग करने के लिए अंदर आते हैं तो कृणाल पांड्या उनकी मिमिक्री कर रहे थे उनके स्टाइल में और दोनों वहां पर काफ़ी खुश दिख रहे थे। यहाँ पर भाई लग रहा था कि मुंबई इंडियंस लगभग मैच हार चुकी है, लेकिन पांड्या भाई अपने दिमाग में और ही कुछ लेके आए थे, क्योंकि वो बंदा आते ही भाई हेजलवुड को पहली बॉल से छक्का चौका भाई छक्का चौका ही मारते जा रहे थे और 4 बॉल में ही उस बंदे ने भाई 20 रन बना दिए थे। और इतनी बाउंड्री लगता देखकर मुंबई इंडियंस के फैंस में जोश भर जाता है और वहां पर भाई शेफाली बग्गा, सोहेल खान, ये सारे उनके लिए तालियां तो बजा ही रहे थे। साथ में अंदर बैठे रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी क्लैपिंग करने लगते हैं। उनको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या अब यहां से हमें मैच जितवाएंगे। और मुंबई इंडियंस के फैंस की ये आशा भाई और जाग जाती है, क्योंकि जब पांड्या के सामने उनका भाई कृणाल पांड्या बॉलिंग डालने आता है तो भाई ये अपने बड़े भाई की भी शर्म नहीं करता, उसको भी लगातार 2 बॉल पे भाई 2 छक्के मार देता है। इसके बाद जब नो स्ट्राइकर एंड पर वो ये छक्के मार के जाते हैं तो दोनों भाई आपस में वहां पर हमें हंसते हुए भी दिखाई दे रहे थे। फिर साथ में भाई दूसरी तरफ से तिलक वर्मा, जो कि पिछले मैच में रिटायर्ड आउट हो चुके थे क्योंकि उनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी, लेकिन आज के मैच में जब वो भी यहाँ पर अपने चौके छक्के मारने स्टार्ट करते हैं तो सामने से हार्दिक पांड्या भी आके उनकी पीठ
थपथपा रहे थे। और जब उन्होंने अपनी जल्दी 26 बॉल में ही 50 पूरी करी थी तो सारी जो प्लेयर्स की वाइब्स बैठी थी वो भाई अंदर क्राउड से बैठे बैठे उनके लिए तालियां बजाने लगती है। और यहाँ पर पंड्या और तिलक वर्मा ने इतनी खतरनाक बैटिंग करी थी कि भाई 20 बॉल में ही 59 रन बना दिए थे और अब जीतने के लिए उन्होंने बस 24 बॉल में 52 रन छोड़ दिए थे। यहां से अब लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस लग रहे थे। पर फिर इसके बाद आता है मैच में भाई बहुत बड़ा ट्विस्ट इनिंग के 17वें ओवर में, क्योंकि यहां पर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने भाई इतने जोरदार शॉट्स मारे थे कि बॉल को उन्होंने बिल्कुल पुराना कर दिया था, साथ में ही वो ओस के कारण गीली भी हो चुकी थी। और जो आईपीएल में नया रूल आया है कि 12 ओवर के बाद बॉल थोड़ी सी खराब होगी तो हम बॉल को बदल सकते हैं, तो अंपायर यहां पर 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर भाई बॉल बदल देते हैं। अब उस बॉल को भाई जाके हार्दिक पांड्या भी चेक करते हैं और बॉल वहां पर अब आती है सूखी और लगभग उतने ही ओवर पुरानी, लेकिन यहां पर बॉलर्स ग्रिप बना सकते थे बॉल में और बॉल पिच में भी फंस सकती थी। और तब इसके बाद अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार इनिंग का जब 18वां ओवर डालने आते हैं तो इसी के चलते भाई वो तिलक वर्मा का विकेट निकाल देते हैं, क्योंकि जब तिलक वर्मा इस नई बॉल पर जो कि सूखी हुई थी शॉट मारने जाते हैं तो वहां पर वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। और यही नहीं भाई, फिर इसके अगले ओवर में जब हेजलवुड बॉलिंग डालने आते हैं और जब उनके हाथ में भी भाई सूखी गेंद थी तो इस सूखी गेंद के कारण ही वो हार्दिक पांड्या को भी स्लोअर वन के जाल में फंसा लेते हैं और हार्दिक पांड्या भी शॉट मारते हुए यहाँ पर आउट हो जाते हैं। और मुंबई इंडियंस के ये 2 विकेट पड़ते ही भाई एकदम से रितिका के भी यहाँ पर इतने दुखी रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, साथ में मुंबई के डगआउट के प्लेयर से भी यही रिएक्शन आ रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ विराट कोहली भाई फुल ऑन जोश में आ जाते हैं ग्राउंड पर और वो फुल ऑन चिल्ला चिल्ला के भाई सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर वहां पर सेंटनर ने भी आके जब एक आधा छक्का मारा तो भाई हार्दिक पांड्या को भी लगा कि सेंटनर और नमनदीर भी हमें यहां से मैच जितवा सकते हैं, तो वो खड़े होके सेंटनर को उंगली दिखाने लगते हैं और बोलते हैं हाँ भाई तू मैच जितवा सकता है। लेकिन कुणाल पांड्या आखिरी ओवर में आके जब सेंटनर का भी विकेट लेते हैं तो ये सारी आशाएं मुंबई इंडियंस की मर जाती है और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी बिल्कुल वहां पर निराश हो जाते हैं। और आखिरी ओवर में कुणाल पांड्या की इस बॉलिंग के चलते भाई आरसीबी आराम से वहां पर मैच जीत जाता है। और मैच जीतते ही हमें विराट कोहली के ये वाले रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भी बड़े प्यार से मिले थे, साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी गले मिलते हुए वहां पर काफी हंस रहे थे। फिर लास्ट में जाते जाते हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी गले आपस में मिले थे।